अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स और उसके कुछ टाइप्स मैंने एक्सप्लेन की थी, AB2, AB3 एंड AB4 टाइप। वो हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज हम देखेंगे AB5 टाइप, AB6 टाइप एंड AB7 टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं AB5 टाइप। AB5 टाइप, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 5, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर इसमें कोई नहीं होता। इसकी जो अरेंजमेंट होती है पेयर की वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो भी सेम होगी। तो इसकी शेप देख लेते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि 3 एटम जो है वो एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन से ऊपर की तरफ होता है और एक प्लेन के नीचे की तरफ होता है। इसके एंगल देख लेते हैं। इस बॉन्ड के दरमियान और इस बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास 90 डिग्री, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो होगा 120। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा है कि एग्जांपल देखने का आसान तरीका यह है कि मॉलिक्यूल की टाइप देखें। AB5 टाइप का है तो 5A ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को 7A के साथ मिला दें तो हमारी इसकी एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। वो देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी दूसरी टाइप देख लेते हैं, AB4E। AB4E, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 ही रहेंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर कम होके 4 हो जाएंगे और एक इसमें लोन पेयर हो जाएगा। अरेंजमेंट इसकी सेम रहेगी, लेकिन ज्योमेट्री इसकी चेंज होके सीसा टाइप हो जाएगी। इसकी जगह पे एक आ जाएगा लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री सीसा हो जाएगी। ज्योमेट्री सीसा होने की वजह से इसका एंगल भी चेंज हो जाएंगे। एंगल कितना चेंज होगा? ये एंगल कम होके 101.6 हो जाएगा। 101.6 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये 186.9 हो जाएगा। 186.9 डिग्री। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। AB4E, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है। AB5 और एक E मिला के 6 हो गया। 6A ग्रुप के एलिमेंट को 7A ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राक्लोराइड। क्लियर हो गया। इसके बाद इसकी तीसरी सब टाइप देख लेते हैं हम। वो है AB3E2। AB3E2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 ही रहेंगे, लेकिन जो बॉन्ड पेयर हैं वो कम होके 3 हो जाएंगे और लोन पेयर 2 हो जाएंगे। इसकी अरेंजमेंट
ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ही रहेगी, लेकिन जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो चेंज होकर टी शेप हो जाएगी। तो इसकी 3 पॉसिबल फॉर्म्स हैं, वो हम देख लेते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसकी एक टाइप कुछ इस तरह से होगी। इसकी ये 3 पॉसिबल फॉर्म्स हमारे पास हैं, देख लेते हैं रिपल्शन किस में सबसे ज़्यादा और किस में कम है। जैसा कि हमें पता है कि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है और लॉन पेयर से लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये लॉन पेयर जो है ये इस वाले एटम को 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है, इस वाले को भी 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है और इस वाले को भी 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है। इसी तरह ये भी 90 डिग्री से, ये भी इससे 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है और इसको भी ये 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी 690 रिपल्शन। इसमें इसका केस देख लेते हैं। इन दो लॉन पेयर में रिपल्शन होगी 190 डिग्री रिपल्शन। उसके बाद ये वाला लॉन पेयर ये लॉन पेयर इसे 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है, ये वाला इसे कर रहा है और ये वाला इसे। इधर हो जाएगी हमारे पास 390 रिपल्शन। अब ये केस देख लेते हैं। इधर हमारे पास है ये लॉन पेयर इसे 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है और यही इससे भी कर रहा है। इसी तरह ये लॉन पेयर इसे 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है और ये वाला इससे 90 डिग्री से रिपेल कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी इधर 490 इधर हमारे पास आ जाएंगे 490 रिपल्शन। इसमें रिपल्शन मिनिमाइज है। इसका एंगल देख लेते हैं। इसका ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और इसका एंगल बन जाता है 185 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री से कम होके 87 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्लियर होगा? लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल जो है 180 होना चाहिए था, लेकिन ये 180 नहीं रहता। लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल 180 से ज़्यादा होकर 185 हो जाता है, जिसकी वजह से ये 90 का जो एंगल है ये कम होकर 87 तक पहुंच जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम इसकी चौथी टाइप देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप है AB2E3। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही होंगे हमारे पास, लेकिन बॉन्ड पेयर जो है वो 2 हो जाएंगे और लॉन पेयर हमारे पास 3 हो जाएंगे। अरेंजमेंट इसकी सेम रहेगी, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ज्योमेट्री इसकी चेंज होके हो जाएगी आई शेप
या लीनियर शेप। क्लियर हो गया? इसकी शेप देख लेते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, उसकी सब टाइप है 3, AB5 और 3 8। इसकी एग्जांपल होगी ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, या इसकी एग्जांपल होगी I3-1। क्लियर हो गया? तो ये इसी के साथ हमारी जो है वो AB5 टाइप क्लियर होगी। अब हम देखते हैं AB6 टाइप। अब हमारे पास है AB6 टाइप। क्लियर हो गया? AB6 टाइप में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 ही रहेंगे, बॉन्ड पेयर भी 6, और इसमें लॉन पेयर कोई नहीं होगा। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप देख लेते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, ऑक्टाहेड्रल, या इसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। बाइपिरामिडल कैसे? ये एक पिरामिड की शेप बन जाती है ऊपर, और इसी तरह इसके नीचे भी। ये शेप बन गई ऑक्टाहेड्रल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी 6 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो 6 ग्रुप के एलिमेंट को लिया, 6A ग्रुप के एलिमेंट को लिया हमने, और फिर 7A के साथ मिला दिया, तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब इसकी सब टाइप देख लेते हैं। AB5E। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 ही रहेंगे, बॉन्ड पेयर 6 से कम होकर 5 रह जाएंगे, और एक लॉन पेयर हो जाएगा। अरेंजमेंट सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री चेंज होकर हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? इससे पहले AB6 टाइप में ये सारे बॉन्ड 90 डिग्री के थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इस लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये सारे बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो सारे बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होके 84 डिग्री तक चला जाता है। सबका एंगल कम होके 84 डिग्री तक चला जाता है। क्लियर हो गया? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। AB6 की सब टाइप है E6 और एक E11। AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है, AB6 और E7। 7A के किसी एलिमेंट को 7A के साथ मिलाया तो हमारे पास आया IF5। क्लियर हो गया? अब इसकी दूसरी टाइप देख लेते हैं, तीसरी।
अब इसकी तीसरी टाइप देख लेते हैं, Ab4E2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 ही रहेंगे, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे और लॉन पेयर 2 हो जाएंगे। अरेंजमेंट इसकी सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री इसकी चेंज होके हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्लियर हो गया। अब इन दोनों लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो ये एंगल कम होके 84 डिग्री तक गया था, ये दोबारा 90 डिग्री तक चला जाता है। 90 डिग्री तक क्लियर हो गया। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, AB6 और 2, 8 ए ग्रुप के किसी एलिमेंट को 7 के साथ मिलाया तो हमारे पास आ जाता है ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। क्लियर हो गया। इसके बाद AB7 टाइप का मॉलिक्यूल आता है, उसकी ज़रूरत तो हमें खैर इतनी नहीं पेश आती, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं AB7 टाइप का मॉलिक्यूल। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होंगे, बॉन्ड पेयर भी 7 और लॉन पेयर कोई नहीं होगा। इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। अब इसकी शेप देख लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक ये बी वाला एटम, एक बी का एटम प्लेन से बाहर की तरफ है और एक प्लेन के अंदर की तरफ है। क्लियर हो गया। इसके बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। ये जो स्क्वायर में है जो एक प्लेन में है, इन एटम के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। 72 डिग्री क्लियर। और जो आउट ऑफ द प्लेन है उसका स्क्वायर के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 7A ग्रुप के एलिमेंट को 7A के साथ ही मिलाएंगे तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है IF5, IF7। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास AB7 टाइप के मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। इसका पार्ट 1 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं।